इंश्योरेंस भी वैलिड था, ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड था, फिर भी क्लेम रिजेक्ट हो गया। इस केस में सबसे बड़ा कारण ये होता है, कई बार क्या करते हैं लोग, इंश्योरेंस तो खरीद लेते हैं, रिन्यू करा लेते हैं। अब किसी ने गाड़ी ने सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के क्या हुआ, इंश्योरेंस भी वो पुराने के नाम से चला रहे हैं, लेकिन जो आरसी है, जो वैलिड है, बेसिकली उन्हें आरसी ट्रांसफर नहीं कराई, पुराने के नाम से चला रहे हैं। या इंश्योरेंस आपने नए ओनर के नाम से करा लिया और जो आरसी है वो अभी भी पुराने के नाम से चल रही है। तो ऐसे सिनेरियो में क्लेम आपके रिजेक्ट 100% होंगे। क्यों होंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सीधी सी बात है, जो आपको समझने की जरूरत है, जब भी कोई गाड़ी होती है उसके ओनरशिप जो राइट्स हैं वो उसको कौन वैलिड करता है, उसको वैलिड करता है आपके ओनरशिप राइट आरसी। आरसी पे लिखा हुआ है कि अगर ये राहुल के नाम से है तो भैया जो हमारा इंश्योरेंस होगा, बेसिकली अगर जो कोई भी इंश्योरेंस अगर वो होगा तो वो राहुल के नाम से होगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब गाड़ी ट्रांसफर करते हैं, जब गाड़ी खरीद लेते हैं, तो कई लोग क्या कर रहे होते हैं, जो इंश्योरेंस जो है वो आपका पुराने ओनर के नाम से ही चला रहे होते हैं और आरसी नए ओनर के नाम से ट्रांसफर कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे गाड़ी नंबर है UP14A1234, तो बोलते हैं भैया इंश्योरेंस में भी गाड़ी नंबर यही है और आरसी में भी यही है तो चलता रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सही एक्सपेक्ट ये है, ओनरशिप जो बताती है वो आरसी से पता चल रहा है। भाई जब आरसी में आपने बदल लिया, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता? उसको तो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि कम से कम अगर हमें साल में अगर हम 100 इंश्योरेंस बाइक के करते हैं तो करीब करीब 20% केसेस ऐसे होते हैं जिनकी इंश्योरेंस रिन्यूअल पे आते हैं, तो पता चलता है कि वो आरसी ट्रांसफर करा चुके हैं। व्हीकल नंबर सेम है तो सोच रहे हैं परिवहन पे आ रहा है तो चल रहा है, लेकिन अगर क्लेम आया, गाड़ी जीरो डेप हो या थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, उन्हें किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बाद अगर जब आप आरसी ट्रांसफर करा रहे हैं तो इंश्योरेंस जरूर ट्रांसफर कराएं। अगर आपने नहीं कराया तो गाड़ी आपकी सिक्योर नहीं मानी जाएगी, कल क्लेम आएगा, 100% आपको क्लेम नहीं मिलेगा।